हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है स्टाइल बाय माही। एंड गाइस, आप लोग वहाँ मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो करो। और अगर आप मुझे फॉलो करोगे वहाँ तो मैं बहुत अच्छी अच्छी रील अपलोड करूँगी। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो अंशु हैं, मतलब जो सचिन की मुँह बोली बहन है, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। एंड बट उन्होंने अपनी जो प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट थी वो वाईटी पे नहीं की थी, क्योंकि आपको भी पता है जब तक 3 महीने नहीं हो जाते तो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, मतलब फैमिली के अलावा हमें किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए। ऐसा कुछ बोलते हैं बड़े लोग, मतलब बड़े लोगों का कहना है अगर आप किसी बाहर वाले को बताते हो तो एक कहते हैं ना, एक नज़र सी लग जाती है, एकदम से लोग टोक भी लगा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मत हैं इस चीज़ को लेके। एंड काफ़ी टाइम से हम भी ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो मना करते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ अभी बाहर, मतलब बाहर किसी के साथ शेयर मत करना। तो ऐसे ही अंशु ने अपनी वाईटी फैमिली को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट हैं। बट जो वाईटी फैमिली है, जो उनकी ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि अंशु प्रेग्नेंट है। वही है ना कि हम जब किसी को फॉलो करते हैं, जब कोई मतलब हमको डेली देखता है ब्लॉग में, वीडियो में, तो कहीं ना कहीं हम उसके हाव भाव से और उसकी एक्टिविटी से पहचान ही लेते हैं कि हाँ भाई गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो उनका होली के बाद आई थिंक 1-2 दिन हो गए उनका मिसकैरेज हो गया। और ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, हालांकि मैं उनकी वीडियो नहीं देखती हूँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि कोई भी लड़की जब पहली बार माँ बनती है तो ना उसकी जो खुशी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लेवल की होती है। तो उनकी जो पूरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को लेके। एंड फैमिली मेम्बर को सभी को पता था, मतलब फैमिली से उनकी ससुराल में भी पता था, इधर जो हमारे सचिन भैया हैं उनकी फैमिली को भी सबको पता था। एंड आपको याद होगा अम्बाला में जब इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी सचिन और मनीषा की, तो उस टाइम मतलब वो अम्बाला गई थी अंशु, और वहाँ उनको दिक्कत हुई थी, वहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मतलब उनको ब्लीडिंग हुई थी। बट उन्होंने किसी को नहीं बताया था। हाँ, 1-2 लोगों को पता है इसके बारे में, जैसे कि जो राहुल और मम्पी के नाम से जिनका चैनल है उनको पता था, एंड कोई निशा है उनको पता था। बट जो अंशु है उन्होंने मना कर दिया था कि घर में आप किसी को मत बताना। तो ये यहाँ इन्होंने ना बहुत ज़्यादा गलती की अंशु ने। उनको बताना चाहिए था। अगर आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में अगर कोई भी छोटी सी भी दिक्कत होती है ना, तो आपको बताना चाहिए था। एंड आप अपने घर में ही थी भाई, जैसे उन लोगों ने आपकी शादी सब कुछ, मतलब एक लड़की की तरह मानते हैं आपको, जो आंटी हैं वो आपको एक बेटी की तरह हर चीज़ करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर चलो आप जो सचिन मनीषा हैं, मतलब मनीषा हैं, उनको नहीं बता पाई कोई बात नहीं, बट आंटी भी वहाँ थी, आप उनको बता सकती थी। बहुत सारे लोग थे जो उनको अंशु बता सकती थी, बट उन्होंने नहीं बताया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि ब्लीडिंग, अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो ये बहुत मतलब चिंता वाली बात है। बट उन्होंने नहीं बताया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, और इसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं उनके मन में भी गुस्सा था। क्योंकि मैंने उनका आज वीडियो देखा, उनके हस्बैंड है, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चीज़ को लेके सवाल था अपनी वाइफ को लेके कि उन्होंने क्यों नहीं बताई। अगर उनको ब्लीडिंग हुई थी अम्बाला में तो उन्होंने क्यों नहीं बताया, उनको मम्मी को बताना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं बताया। यहाँ तक कि जिनको पता था, जैसे कि निशा और जो मम्पी, उनको पता था, बट उनको भी इन्होंने रोक दिया बताने से। तो यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई। एंड ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड आपको पता है जो अंशु हैं वो थोड़ी इनमेच्योर हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी है। तो अगर आप इस हालत में हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो थोड़ी आपको खुद की भी केयर करनी पड़ेगी। वही है ना कि देखो 24 घंटे फैमिली वाले साथ नहीं रह सकते। एंड मतलब
आपको पता है कि आप इस हालत में हो तो आपको अपनी केयर खुद करनी चाहिए। मतलब किसी को नहीं पता, है ना। और जैसा कि आपको पता है फैमिली मेम्बर को ही पता था, बाकी बहुत सारे क्रिएटर थे, उनकी जो सचिन और मनीषा की वेडिंग एनिवर्सरी पे लोग गए थे, चलो उनको नहीं बताना था, आपको नहीं बताते, बट फैमिली मेम्बर भी तो काफ़ी थे वहाँ ना, तो आप उनको भी बता सकती थी, बट इन्होंने नहीं बताया। और होली पे भी मैंने सुना, इनके कमेंट में देखा था, इनकी वीडियो के नीचे जो कमेंट थे उसमें देखा कि होली पे बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही थी। फिर मैंने आंटी का वीडियो भी देखा, आंटी ने भी बताया कि जो अंशु हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने उछल कूद की थी, बहुत ज़्यादा डांस किया था। तो यार मतलब वही है कि ये सारी चीज़ें आपको कोई मतलब बताने नहीं आएगा, इतनी तो मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप किस हालत में हो। और आप मतलब होली पे देखो होता क्या है, लोग पानी से भी होली खेलते हैं, ठीक, कलर तो होते ही होते हैं, बट पानी से भी लोग होली खेलते हैं, डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आपको वहाँ तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। आपका पैर फिसल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि अनहोनी जब होती है ना तो कोई कुछ नहीं पता उस चीज़ का कब क्या हो जाए। बट हाँ, हमें ये है कि हमें अपनी तरफ से केयरफुल रहना चाहिए। बाकी जो भगवान की मर्जी है उसको कोई नहीं रोक सकता। और अब यही मान के आप चल सकते हो कि चलो भगवान की मर्जी थी, एंड भगवान आपकी जल्दी से फिर से गोद भरेगा। और आंटी का भी यही कहना है कि जिन्होंने लिया है तो वही आपको जल्दी देंगे। तो लेकिन फिर भी वही है ना कि जो पहले बच्चे की जो पहली खुशी होती है ना, तो उसका कोई मतलब कहते हैं ना कि खुशी का ठिकाना नहीं होता। फैमिली वाले मेम्बर ने कितने सारे सपने देख लिए होंगे कि हम बेबी के लिए ये करेंगे, हम बेबी के लिए वो करेंगे। और जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने भी कितने सपने देख लिए होंगे कि अपने बच्चे के लिए वो करेंगे, ये करेंगे, नाम भी शायद सोच लिया होगा। तो लेकिन वही है ना कि सारी चीज़ें ख़राब हो गई। और आंटी ने भी मतलब आंटी का भी यही कहना है, जो अप्सरा मॉम है सचिन की मम्मी, उनका भी यही कहना है, जो अंशु है उनमें वो थोड़े मतलब वो चीज़ों को सोच के नहीं करती हैं, थोड़ा बचपना है उनके अंदर। तो इस वही है ना कि देखो जब शादी हो जाती है तो बचपना छोड़ना पड़ता है। एंड अब जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, बट हाँ, नेक्स्ट टाइम आप प्लीज़ ध्यान रखना। और इनको अम्बाला भी नहीं जाना चाहिए था, काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था इनको कि इनको अम्बाला नहीं जाना चाहिए था। जब आपको पता था कि आप प्रेग्नेंट हो तो 3 महीने तक ये होता है, 3 महीने तक आपको घर पे ही रेस्ट करना चाहिए था, आपको कहीं जाना ही नहीं था। और वेडिंग एनिवर्सरी देखो हर बार आती है, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं था कि वहाँ आपका जाना ज़रूरी था। लेकिन ये गई, और चलो गई भी, एक वही है ना कि एक बहाना हो जाता है, ये कहने को हो गया कि मतलब लोग वही है ना कि एक ताना भी मार देंगे कि भाई वहाँ गई थी अम्बाला, वहाँ ऐसी ऐसी दिक्कत हुई थी। तो वही है ना कि उनको भी कहने के लिए हो गया, और आपका तो नुकसान जो हुआ वो हुआ ही। तो अब वैसे भी जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जो मतलब शुरू की जो शुरू के जो मंथ होते हैं उसमें ट्रैवल वगैरह नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है इस टाइम पे। बट इन्होंने कहीं भी कुछ भी मतलब केयर की ही नहीं, चाहे वो होली हो, चाहे वो वहाँ गई थी। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये कर दी कि वहाँ किसी को बताया नहीं। और अगर वहाँ वो बता देती तो वो लोग डॉक्टर के पास लेके जाते तो शायद मतलब ये चीज़ ना हुई होती। बस वही है ना कि चीज़ें कहने को रह जाती हैं, बातें कहने को रह जाती हैं, बट कुछ नहीं होता फिर। एंड काफ़ी लोग जो अंशु हैं उनको बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़ी सी मेच्योरिटी लेके आओ अपने अंदर। आप बहुत बच्चों वाली हरकतें करती हो, और थोड़ी मेच्योरिटी लानी चाहिए आपको अपने अंदर। आपकी शादी हो चुकी है एंड आप एक बच्चा डिलीवर करने वाली थी, तो इस टाइम पे तो आपको मतलब आपके अंदर मेच्योरिटी आनी चाहिए। और जब कोई बच्चा पैदा करता है कोई लड़की, तो भाई वो कहते हैं ना कि एक औरत बन जाती है। तो काफ़ी लोगों ने इनको बताया है और ब्लेसिंग भी दी हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, बट आगे से ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी, मतलब इनके जो कमेंट हैं, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये अपनी सास की बात नहीं सुनती हैं और अपनी मनमानी करती हैं। तो देखो जो बड़े लोग होते हैं वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, ठीक है।
जो चीज़ मानने की है वो चीज़ माननी चाहिए। हाँ, वो चीज़ गलत है कि वे फालतू की टोका टाकी करें, तो वो चीज़ गलत है। बट उन लोगों को एक्सपीरियंस है, जो सासू माँ है या जो अप्सरा मॉम है, आंटी हैं, उनको एक्सपीरियंस है बच्चों का, क्योंकि उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ बातें माननी चाहिए। एंड आंटी का भी यही कहना है, जो सचिन की मम्मी है, कि अगर वो हमको बता देती या हमारे कांटेक्ट में रहती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम उसको बताते कि कैसे कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, तो शायद वो मतलब समझाती इस बारे में। कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हम ससुराल वालों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और हस्बैंड को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। बट हाँ, हम मायके वालों से ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो अंशु ने अपनी मम्मी के साथ भी शेयर नहीं की सारी चीज़ें, और उनको भी इसी चीज़ का अफसोस है कि इन्होंने नहीं बताया, ना ये हमारे कॉन्टेक्ट में रहीं। तो अगर शायद अंशु हमारे कांटेक्ट में रहती, हम मेरे से बताती सारी चीज़ें, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और उन्होंने, जो आंटी हैं, अंशु की सास की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि मतलब हमसे भी ज़्यादा केयर वो कर रही हैं अंशु की। और बाकी में जो अंशु की ससुराल है वो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। एंड आपको पता है अंशु की मम्मी और अंशु के पापा, मतलब कोई भी नहीं है फैमिली में, तभी जो आंटी हैं, मतलब जो सचिन हैं, उनके पापा ने अंशु की शादी की थी। एंड काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि अंशु सचिन की क्या लगती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अंशु जो हैं वो सचिन के पापा की फ्रेंड की बेटी हैं। तो इनकी पूरी फैमिली मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसा कुछ है इनकी स्टोरी है, एक्सपायर हो गए थे सारे मेंबर और यही बची थी। तब इन्होंने इनको अपनी बेटी माना था और इन्होंने बोला था कि अंशु का कन्यादान हम करेंगे। तो इन्होंने सारी एक जो बेटी की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी की थी, और शादी से लेके हर चीज़ इन्होंने ही की थी। एंड अभी भी आपने देखा होगा, कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो आंटी इनको बुलाती हैं, विदा देना, सारी चीज़ें वो करती हैं। बीच में हमने ये भी देखा, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, सचिन मनीषा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम इन दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। आपने देखा होगा, मनीषा अंशु को इग्नोर कर रही थी और जो अंशु हैं वो मनीषा को इग्नोर कर रही थी। मतलब कहते हैं ना कि देखो, फैमिली में यही होता है, जब तक कि आपको जैसे कोई चीज़ बुरी लगी है और आप उस चीज़ को मन में लेके बैठ जाओ, तो सामने वाला सोचेगा कि भाई पता नहीं क्यों उसने मुंह फुला रखा है। तो वो भी मतलब उसका अपना ईगो होगा कि भाई मैं क्यों पहले बात करूं, और सामने वाले का अपना होगा कि भाई मैं क्यों बात करूं। तो इससे क्या है, जो दूरियां हैं ना वो बढ़ती जाती हैं। इससे अच्छा है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है फैमिली मेम्बर की, तो बात कर लो और उस चीज़ को वहीं के वहीं ख़त्म करो। वरना ये जो दूरियां हैं, जो गलत फहमियाँ हैं ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि फिर वो ठीक नहीं होती। तो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। काफ़ी लोगों ने अंशु को भी ट्रोल किया था कि देखो, जिन्होंने तुम्हारी शादी की, इतना सब कुछ किया, और आज तुम मतलब उनसे बोलती नहीं हो, उनको एटीट्यूड दिखाती हो, ये है वो है। और काफ़ी लोगों ने मनीषा को भी ट्रोल किया था कि ये देखो, अंशु को पूछती नहीं है, उससे बात नहीं करती है, उससे बोलती नहीं है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा इशू बनाया था। एंड फिर उसके बाद कुछ वीडियो भी बनाई थी अंशु ने, मतलब सचिन की फैमिली को लेके, तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी इन लोगों को। फिर बाद में आपस में इन लोगों ने बात की और जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो गई थी। एंड जो अंशु के हस्बैंड हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा अंशु को प्यार करते हैं। आपने देखा होगा, अभी भी वो जो उनका लास्ट वीडियो अभी मतलब कुछ आई थिंक एक दिन पहले या अभी का ही है वो वीडियो, तो उस टाइम भी वो अंशु को समझा रहे थे, चलो जो भी गलती हो गई उसको हम कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ उस चीज़ को। एंड अंशु वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक तो हैं ही, मतलब शरीर में उनके कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा पतली दुबली हैं वो। एंड और फिर उनके साथ में ये चीज़ हो गई, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस है उनके शरीर में, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो और उनके सर में भी दर्द लगातार है, वो भी बंद नहीं हो रहा, उनका बीपी लो हो जा रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं वो जो झेल रही हैं। एंड वही है ना कि देखो, जब मिसकैरेज हो जाता है ना, तो आपके हाथ, आपका शरीर भी ख़राब होता है, आपका जो बेबी है वो भी आपके हाथ नहीं आता है। फिर ऊपर से जो अंशु है वो टेंशन भी ले रही हैं। वही है ना, इन्होंने 2-3 चीज़ें जो
गड़बड़ कर दी। जैसे जैसे होली में इन्होंने बहुत ज़्यादा डांस किया, उछल कूद बहुत ज़्यादा की, और फिर ऊपर से ये अम्बाला भी गई, जो कि डॉक्टर मना ही करते हैं कि 3 मंथ तक आप घर पे ही रेस्ट करना, कहीं जाना आना नहीं। तो वो जो 3 मंथ होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ होते हैं। तो बस वो 3 मंथ अगर आपके निकल गए, फिर इतनी ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बट वही है ना कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। और वही है कि जो ये जितने भी बहाने हैं वो बस कहने को रह गए कि हाँ भाई तुम्हारी ये गलती थी, या तुम वहाँ क्यों गई, या तुमने होली पे डांस क्यों किया। तो वही है कि कुछ नहीं कर सकते उसका, मतलब भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं और इंसानों पे ही मतलब डाल देते हैं कि भी हाँ तुमने ऐसा किया तो इसीलिए ऐसा हो गया। बट कोई नहीं, भगवान जल्दी उनको गुड न्यूज़ देगा। फ़िलहाल तो उनको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हैं वो, और रिकवर होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। फ़िलहाल हम भगवान से यही प्रे करेंगे जल्दी से वो ठीक हो जाएं और भगवान उनको इस दुख से जल्दी उभारें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।